राहुल जी मंच पे भले बोल रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस अफेयर्स को जानने वाले लोग हैं, और उनमें से ही किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझसे कहा कि राहुल किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि प्रियंका लड़े। क्यों? अब ये वजह नहीं पता, लेकिन उसके पीछे कहा यह जाता है कि सब के बाद राहुल की सलाहकार मंडली को लगता है कि अगर प्रियंका मैदान में आ गई तो शायद लाइमलाइट दूसरी तरफ घूम जाएगी। देखिए, ये तो कांग्रेस को जानने वाले लोग यहीं से प्रोग्राम में बताते हैं ना कि कैंप तो खेमे तो बटे हुए हैं। नहीं, प्रियंका कैंप, राहुल कैंप तो है ही। और उन्होंने लोगों की खींचतान भी चलती है। प्रियंका लड़ना चाहती हैं, बिल्कुल लड़ना चाहती हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। दोनों भाई बहन के बीच में बहुत प्रेम है, वो अपने बड़े भाई को कुछ कह नहीं सकती, लड़ना चाहती है। और अगर आज सचमुच इतना है, अगर आज वो जो कह रहे हैं, तो भाई कहीं से लड़ा दो ना, बिल्कुल कहीं से लड़ा दो। नहीं, चलो वायनाड से ही लड़ा दो। रायबरेली नहीं छोड़ना है क्योंकि विरासत राहुल के ही पास रहे, वरना तो वायनाड से वो सांसद थे, वायनाड ही जाते। यूपी के लोग तो नासमझ लोग थे, प्रियंका जी को भावुक लोग थे। प्रियंका जी को अफसोस तो नहीं हुआ होगा ना कांग्रेस की 99 सीटें देख करके, अरे यार ये तो 52 से 99 ले आया मेरा भाई, अब फिर मेरा नंबर छूट जाएगा पीछे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके बाद उससे कम हो जाती तब तो जो सबके लिए खराब। देखिए, उसमें तो दूसरा भी मसला है ना, इतना बैगेज है, इतनी तरह की जांच है, इतनी तरह की मुश्किलें हैं। कांग्रेस को आप जरा उस तरह से भी देखिए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो इस चीज पे बहुत कोई खुश हो गए, उसमें तो एक ही है। अच्छा, समय अब मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात तो अखिलेश यादव की भी करनी चाहिए। वो यूपी में टिकने आ गए हैं राहुल गांधी, और अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली आ गए हैं। जैसा मैंने करल सीट विधानसभा छोड़, देखिए उनका जो संसद में रिकॉर्ड है वो बहुत ही निचले स्तर का। 2017वीं लोकसभा में आजमगढ़ से वो 2.5 साल सांसद थे, उनकी अटेंडेंस मात्र 30 से 33% थी। मतलब लखनऊ से वो दिल्ली नहीं आते थे। सीटें भी तो नहीं थी ना, आप 37 सीटें नहीं थी, लेकिन उन्हें विधानसभा जाना, बल्कि विधानसभा जब वो गए तो विधानसभा यूपी की बड़ी रोचक हो गई। तो उसमें योगी आदित्यनाथ और इनके बीच जो मजेदार झपकियां होती थी वो मजा आता था सुनने में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई उनको सलाह दे तो उनको विधानसभा में रहना चाहिए था, और रहते तो वो योगी आदित्यनाथ पे कटाक्ष करते हैं। वो नेशनल लीडर बन गए हैं, लेकिन नेशनल बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं। नेशनल लीडर तभी बनेंगे, रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में कुछ रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर कमजोर हो गए तो ये नेशनल लीडरशिप का ख्वाब जो है वो हवा में उड़ जाएगा। उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता होगा आपको? बिल्कुल आता है। मुझे लगता नहीं है। मुझे 37 सीट लेकर जो है प्रधानमंत्री, वैसे तो ख्वाब तो किसी को भी कुछ भी आ सकता है। ममता बनर्जी को 2 बार जो है ये सपना देख चुके हैं। अगर 12 सीट लेकर यही इंडिया गठबंधन, केसी त्यागी ऑन रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार को पीएमशिप ऑफर कर सकती है, प्रधानमंत्री पद का पोस्ट, तो वो क्या बोल रहे थे 37 सीट लेकर? बोला क्या बता हमारी धूप पर लग जाए। वो तो लेकर आते ना, ये तो पहले से वहां है। नहीं, मैं कह रहा हूं इन बढ़ाने वाले नहीं, मैं कह रहा हूं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर भी नंबर जैसे हैं इस लोकसभा में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी और सरकार के बनने की, किसी और गठबंधन के सत्ता में आने की। क्योंकि उनको लगता है सरकार 5 साल नहीं चलेगी। नहीं, उनको नहीं, बहुत से लोगों को लगता है, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसको लगता है कि 1 साल नहीं चलेगी, 1 से 1.5 साल। मोदी को जो है गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो मोदी को देश चलाने का अनुभव नहीं था। जब 14 में आए थे तो कहा गया, फिर कहा गया कि उनको तो विदेश नीति का तो कोई अनुभव ही नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं तो जो है वो जो अचीवमेंट है उसको कम दिखाने के लिए ये लगातार इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो कि बहुत से लोगों को इतराज है कि ये मोदी 3.0 क्यों कहा जा रहा है, ये तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की तो है नहीं भाई। एक कंटिन्यूटी, कांग्रेस कहती है ना उनको 1 तिहाई प्राइम मिनिस्टर। तो भाई, और मनमोहन सिंह कितने तिहाई चौथाई के थे जो 140 पे और 200 पे सरकार बना ले गए। मतलब 143 और 206 पे सरकार बनाने वाले को मैंडेट था और 240 वाले को नहीं। मतलब ये कौन सा तर्क है और किसके गले के नीचे उतरेगा? अरे सर, सम टाइम कम है आपका, आज मैं सारा ज्ञान जो है निकाल लेना चाहता हूं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी 5 मिनट में जितना हो पाए। आपने कहा कि अखिलेश यादव भले ही लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन जब तक यूपी नहीं संभाले रहेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। 27 में उनकी पहली परीक्षा, 29 की लोकसभा से पहले 27 की विधानसभा में हो जाएगी। आपको लगता है कि बीजेपी जो है उसके सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, या मतलब एक बार जो काट के अंडे जैसे आपने कहा वो चढ़ गई इस बार सपा की, कांग्रेस की, पहले 27 और फिर 29 में? यूपी के लिहाज से पूछ रहा हूं, बीजेपी के लिए नहीं। यूपी के लिहाज से बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत हैं, और वो चुनौतियां 2022 से ही दिखना शुरू हो गई थी कि 2014 में जो सोशल कोalition बनाया था उससे बीजेपी ने 4 चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा जीते, और बीजेपी ने ये मान लिया कि लाभार्थी का जो वर्ग तैयार हुआ उससे इसको हमने सीमेंट कर दिया है,
अब इसमें दरार नहीं आ सकती। लेकिन इस चुनाव ने दिखाया कि उसमें दरार आ सकती है अगर मुद्दा ऐसा हो जो आरक्षण का मुद्दा था। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात वो है कि अपने उस सोशल कोएलिशन को फिर से कैसे खड़ा करे, मजबूत करे, जिसमें सेंध न लग सके। अखिलेश यादव के लिए समस्या यह है कि वो कुल 4 चुनाव हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी हार चुकी है। ये 5वें चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, नहीं तो उनके लिए स्थिति और खराब होती।